Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are well. आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरू भाग 2 का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कुंवर नारायण के द्वारा ये 2 कविताएं लिखी गई हैं। 2 यहाँ आपके कोर्स में कविताएं लगी हुई हैं। कविता के बहाने, तो कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता की जो आज की स्थिति हो रही है, मतलब कवि कहीं ना कहीं उसको लेके संचित है, उनको संशित है, मतलब उसको शक है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता की जो अस्तित्व है वो समाप्त होता जा रहा है, या कविता की जो ठहराव आ गया है कविता में, उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखते हुए कवि ने यहाँ पर इस कविता को लिखा है। कविता है आपकी, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस कविता में, पूरी कविता में कवि ने चिड़िया का उदाहरण देते हुए कविता के महत्व को बताया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया का एक उदाहरण दिया, चिड़िया को एक माध्यम बनाया और बताया। कवि कह रहा है कविता जो है कल्पना है, एक उड़ान है। मतलब मनुष्य के द्वारा जो कविता की जाती है, इंसानों के द्वारा लिखी गई जो कविता है, वो एक उसकी कल्पना की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। हम देखते हैं कि चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी एक उड़ान होती है, एक सीमा होती है, एक सीमा तक ही वो उड़ सकती है। एक दायरा उसका होता है कि जिस दायरे तक वो जा सकती है, जिस दायरे तक वो उड़ सकती है। लेकिन कवि या किसी के भी द्वारा लिखा जाने वाला कोई भी साहित्य, चाहे वो कविता हो या कोई शायरी हो या कोई साहित्य की विधा हो, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती। वो अब उस कल्पना की, मतलब कोई भी सीमा नहीं होती, कल्पना किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया को यहाँ का उदाहरण देते हुए, चिड़िया को सामने रखते हुए कह रहे हैं कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया का एक दायरा रहता है। इस घर से उस घर तक चली गई, उस घर से वहाँ तक चली गई, वहाँ से वहाँ तक उड़ गई। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता जो है, उसके जो पंख हैं वो कहीं तक भी उड़ सकते हैं, कहीं तक भी वो पहुंच सकते हैं। मतलब कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता इस घर से उस घर का सहारा नहीं लेगी, वो इस देश से दूसरे देश तक भी पहुंच सकती है। चिड़िया का एक दायरा होता है, चिड़िया की उड़ान का एक दायरा है कि वो उस उड़ान तक ही उड़ सकती है। लेकिन कल्पना या कविता का कोई भी दायरा नहीं होता, और कवि के द्वारा लिखी जाने वाली कोई भी कविता वो उसकी कल्पना होती है, और कल्पनाओं का कोई एक दायरा या कोई सीमा नहीं होती कि हम उसको वहाँ तक कैद कर दें। तो यहाँ कवि ने इस पैराग्राफ में कविता के अस्तित्व के बारे में बताया, कविता के बारे में बताया कि कविता की कोई सीमा नहीं है। दूसरा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खिलना है। कविता एक खिला हुआ, खिलने के बहाने खिला हुआ फूल है। मतलब उसको नहीं समझ सकता। जिस तरह से फूल है, या फूलों से उन्होंने तुलना करते हुए कह रहे हैं कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग भाव आदि जाते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जान सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि
कविता जब कवि कर रहा है तो फूलों को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर वो उसका सहारा तो कविता को लिखने में ले सकता है, लेकिन उसके वास्तविक अस्तित्व को फूल क्या जाने। कविता का लिखना भला फूल क्या जाने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल तो एक समय में आके बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं जो कि एक समय में आते हैं और आने के बाद वो मुरझा जाते हैं। कितने भी सुंदर फूल होते हैं और खिलते हैं और खिलने के बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता का वो दायरा नहीं है। कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। कविता जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही वो विकसित होती जाती है, उतना ही उसका विकास होता जाता है, उतनी ही उसके पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कवि ने कविता का जो महत्व है, कविता का जो अस्तित्व है, उसके बारे में बताया है कि कविता का वास्तविक अस्तित्व क्या है। तब एक उसमें चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं, दूसरे में वो फूल के माध्यम से बता रहे हैं। दोनों पैराग्राफ में उन्होंने उसके माध्यम से जो आपका कविता है उसके महत्व को बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है। यहाँ कवि ने फिर कविता को बच्चों के माध्यम से स्पष्ट किया है। कवि कह रहा है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने से, बच्चों को सामने रखते हुए, बच्चों का उदाहरण देते हुए कविता के महत्व को कवि यहाँ समझा रहे हैं। कविता एक खेल है। जिस तरह से बच्चों का अपना एक खेल होता है, उसी तरह से कविता भी कवि के लिए शब्दों के द्वारा खेले जाने वाला एक खेल है। बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वह घर। जिस तरह से बच्चे जब खेलते हैं तो इस घर से उस घर जाते हैं, उस घर से उस घर जाते हैं, मतलब एक घर से दूसरे घर जाते हैं और सभी घरों को वो समान समझते हैं। उनके लिए अपना घर, अपने मित्र का घर, अपने बराबर वाला घर, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं होता। ठीक उसी तरह से कवि के लिए भी शब्दों के द्वारा से बनाई गई जो कविता है उसका एक अपना अलग अस्तित्व है, अपना एक अलग महत्व है और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करता। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस तरह से बच्चा जब खेलता है, चाहे वो अपने घर में खेलता है या अपने बराबर वाले घर में खेलता है या किसी दूसरे के घर में, सब घरों को एक कर देता है। ठीक उसी तरह से कवि भी जिस समय अपने शब्दों के माध्यम से कविता को बुनता है, कविता को बनाता है, तो वो सबको एक कर देता है। उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं रहता। कवि यहाँ कहते हैं कविता को बच्चों के खेल के समान, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अलग तरह से। कवि ने बच्चों को के खेल के समान यहाँ कविता को बता रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे कभी भी किसी भी के भी घर जाते हैं और जाने के बाद वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं, सबको अपना घर समझने लगते हैं, ठीक उसी तरह से कभी भी अपने शब्दों से अपने मन के भावों को उसी प्रकार से व्यक्त करने लगता है। कवि अपने शब्दों से आंतरिक और बाहरी जो सांसारिक भावनाएं होती हैं, सांसारिक चीज़ों को देखता है, वो अपने मन के भावों को वो उस रूप में वहाँ पर प्रदान करता है। वे बच्चों की तरह बेपरवाह होता है। जिस तरह से बच्चों को किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, जो उसे दिखता है बच्चों को वही खेल वो खेलने लगते हैं, ठीक उसी तरह से कवि को जो चीज़ें सही लगती हैं उसी को लेकर वो अपने मन के भावों को व्यक्त करने लगता है। अपने मन को की जो बातें हैं कविता के माध्यम से वो स्पष्ट करने लगता है। कविता पर कोई भी किसी भी तरह का बंधन लागू नहीं होता। इसीलिए कवि अपनी स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से पूरी कविता की रचना करता है। और जो कवि की उड़ान है, कविता की जो उड़ान या आपका जो टॉपिक है
कविता के बहाने तो कवि की जो अपनी कल्पनाओं की उड़ान है, इसीलिए उसके ऊपर किसी का भी कोई अंकुश नहीं होता, वो पूरी तरह स्वतंत्र होती है और उसके माध्यम से वो अपने मन के भावों को स्पष्ट करता है। तो इस पूरी कविता में कविता के बहाने कवि ने किन किन चीज़ों को माध्यम बनाकर अपनी बात को, अपने मन के भावों को स्पष्ट किया है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है।